हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यार मेरे चैनल पर। एनालाइज करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 2 दिन का परफॉर्मेंस कैसा था इस दिसंबर मंथ का 2024 के आखिरी साल का। एंड आज से 10 साल पहले मैं 10th में था। क्या मेमोरेबल डेज थे वो। 2025 आने वाला है एंड ऑलमोस्ट 10 साल हो चुका है इस बात को, 10th छोड़े। एनीवे, इंट्रोडे के लेवल्स मार्क कर लेते हैं एंड किस तरीके से मैं लेवल मार्क करता हूँ वो अपने देख लेते हैं। तुम अपना कोई भी एक ढंग का तरीका ढूंढ सकते हो एंड उसमें अपने लेवल्स मार्क कर सकते हो। तो फटाफट से लेवल मार्क कर लेता हूँ मैं। ये एक स्विंग लो है तो यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह ये काम करेगा, तो इसको मार्क कर लेते हैं। तो इसको ग्रीन कर लेता हूँ। एंड ये एक रिसेंट स्विंग हाई था तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर एक स्विंग हाई मार्क कर लेते हैं। इसको रेड कर देते हैं एंड प्राइस इस रेंज के बीच में है कहीं। सो अगर अगर प्राइस इस रेंज के एक्सट्रीम पर अगर आता है तो एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड 2 दिन का परफॉर्मेंस अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा, देख लेते हैं। ये 2 और 3 तारीख का परफॉर्मेंस है एंड 2 तारीख को जो लॉस हुआ था वो 407 रुपये एंड 3 तारीख को आज कुछ मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था। कॉल साइड का ट्रेड लिया था कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एंड बाज़ार उस तरीके से गया भी, बट जॉब पे जाने का टाइम हो गया था एंड प्लस में मॉनिटर भी नहीं कर पाता, तो इसके लिए आई एग्जिटेड कॉस्ट टू कॉस्ट। अब प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ है तो इस रेंज में ट्रेड लेने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ से अगर एक एंकर्ड वी वैप अगर अपने लगाए हैं तो यहाँ पे इसको अगर मैं एंकर्ड करता हूँ तो यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो बाज़ार इस लेवल को टेस्ट करके हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक वगैरह कुछ आए। बट ओवरऑल मार्केट प्रोफाइल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो मुझे कॉल साइड का ही दिख रहा है, यानी कि बुलिश थोड़ा स्ट्रेंथ है बाज़ार में। एंड अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर अपने चेक करें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो इसका एक हार्मोनिक लेवल यहाँ कहीं आता है। सो 500 से लेके 2400 से लेके 550 तक, तो उसके बीच में ही प्राइस फंसा हुआ है। इसके आसपास अगर कुछ सेलिंग सा सिनेरियो अगर बनता है तो ये रिवर्सल एरिया काम कर जाएगा। अदरवाइज़ ये जो एरिया जो 24,500 से लेके 550 वाला जो है रिवर्सल पॉइंट, वो फालतू होगा। प्रोजेक्शन बेस्ड टारगेट निकल कर रहा है यूजिंग हार्मोनिक पैटर्न्स। हार्मोनिक में या तो जिसको हार्मोनिक के बारे में नहीं पता हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होती है तो गूगल कर लेना। हार्मोनिक बेस्ड ट्रेडिंग में तुम रिवर्सल भी ढूंढ सकते हो एंड तुम कंटिन्यूएशन प्रोजेक्शन उसके टारगेट्स भी तुमको दिखते हैं। सो उस टारगेट तक भी तुम वेट कर सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ मैं तो यहाँ से एक इम्पल्सिवनेस देखने मिली, फिर यहाँ से फॉल रुका यहाँ पे कहीं पे। सो ये एग्जैक्टली फिबोनाची लेवल का 0.5% है। तो एग्जैक्ट अगर फिबोनाची नंबर्स अगर वो मैच होता है तो जितना ये डिस्टेंस था यहाँ से उतना वो डिस्टेंस और ट्रैवल करेगा ऊपर। सपोज़ यहाँ से अगर इतना, तो यहाँ से अगर इसको मैं रखूँगा तो इतना प्राइस और ट्रैवल करेगा जो कि लेवल निकल कर आता है 24,950 का। सो ये टारगेट हो सकता है, पोटेंशियल टारगेट। सो यहाँ पर अगर प्राइस आए तो यहाँ पर प्राइस रिवर्स भी हो सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं यूजिंग अ मार्केट प्रोफाइल। सो बाज़ार खुलने से एक दिन पहले या फिर जब भी बाज़ार खुलने से पहले 4 चीज़ को मैं हमेशा नोटिस करता हूँ। वो 4 चीज़ ये है कि बाइंग टेल या सेलिंग टेल है कि नहीं, वैल्यू एरिया कहाँ पर है एंड रोटेशन फैक्टर कितना है, रेंज एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ, ये 4 चीज़ देखता हूँ। सो आज का प्रोफाइल अगर देखें तो बाइंग टेल यहाँ पर है, रेंज एक्सटेंशन भी ऑलमोस्ट 80-90% जैसा रेंज एक्सटेंशन हुआ है। एंड रोटेशन फैक्टर की अगर बात करूँ तो रोटेशन फैक्टर इज़ 2, सो रोटेशन फैक्टर भी पॉजिटिव है। एंड वैल्यू एरिया की अगर बात करें तो वैल्यू एरिया ऊपर शिफ्ट हुआ है, वैल्यू एरिया हाई है कंपेयर टू प्रीवियस डे वैल्यू एरिया। सो वैल्यू तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है पिछले 3 दिन से। इस केस में कॉल साइड के ट्रेड्स लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अनटिल अनलेस कोई चेंजेस बाज़ार में नहीं आ जाता। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अपने देखें तो 1 टाइम फ्रेमिंग अप चल रही है। सो वीकली में तो हम काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश हैं। सो 1 टाइम फ्रेमिंग अप एंड वो भी सिंगल्स छोड़ छोड़ के जा रहा है। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है फॉर अपसाइड। सो ऑलमोस्ट इस वैल्यू एरिया के अंदर एक्सेप्टेंस सा आ चुका है। सो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगा आने वाले टाइम में एंड फिर यहाँ तक। एंड वैल्यू एरिया यहाँ पर एक सेलिंग टेल है। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो देखने मिल रहा है, इसके लिए प्राइस यहाँ पर हॉल्ट किया है। एंड
फिर कुछ दिनों बाद वो अगर भी क्लियर होता है तो 24,900 से 950 वाला जो हार्मोनिक वाला जो टारगेट दिया था, प्रोजेक्शन बेस्ड टारगेट 24,950। कल के लिए करूँगा क्या मैं, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं। सो ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया गया एंड रेजिस्टेंस टर्न्ड सपोर्ट, ये एरिया सपोर्ट। यहाँ पर अगर आता है कहीं पे तो ऑर्डर फ्लो का यूज़ करके, किस तरीके का ऑर्डर्स का फ्लो आ रहा है वो यूज़ करके अपनी एंट्री वगैरह ले सकते हैं। ये एक एंकर्ड वीवैप है, ओवरऑल ऑल टाइम हाई से जहाँ से बाज़ार पलटा है। सो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पे ट्रेड लोगे तो ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है जो रिसेंट स्विंग हाई मैंने मार्क किया था, तो इतना कुछ खास मिलेगा नहीं। सो एक डिप वगैरह अगर कहीं आता है बाज़ार में तो वहाँ पर अपने रिवर्सल ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं टुवर्ड्स अपसाइड, जिससे होगा क्या कि तुम्हारा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो है वो अपसाइड का है, तो उससे तुम्हारा जो व्यू है या फिर जो एंट्री है, ट्रेड एंट्री, वो मैच हो जाएगी। एक फॉल साइड अगर आए तो मैं अपसाइड के एंट्री का एक वेट करूँगा अनटिल एंड अनलेस कोई उस फॉल में कोई मेजर चेंजेस ना हुआ हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल देखते हैं क्या होगा बाज़ार में। एंड कल मैं हूँ पूरे दिन ट्रेड करने के लिए, एंड जो भी अपडेट्स वगैरह है वो मैं ट्राई करूँगा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालने की, जिससे होगा क्या, अगर किसी की हेल्प अगर होती हो तो हेल्प हो जाएगी, प्लस मेरा रिवीजन हो जाएगा। बाय बाय।